नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। एक बार फिर जातियों को लेकर तनाव है, जातियों के बीच भी तनाव है। वोटिंग से पहले गुर्जर गदर कर रहे हैं तो बीजेपी को राजपूत वोटर्स का डर सता रहा है। राजधर्म में आज सबसे पहले बात उस मध्य प्रदेश की जहां चुनाव से पहले गुर्जर एक बार फिर गुस्से में हैं। ये नाराजगी क्यों है, किस बात का झगड़ा है, इस विवाद का चुनाव पर असर क्या पड़ सकता है, सरकार असमंजस में क्यों है, एक एक विवाद की परत मैं खोलूंगी। लेकिन सबसे पहले ग्वालियर से आई हुई एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जरों ने ग्वालियर में शक्ति प्रदर्शन किया, जमकर बवाल हुआ, हंगामा मचा, तोड़फोड़ हुई। गुर्जरों की भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर हमला बोल दिया, 50 से ज्यादा अफसरों की गाड़ियों को तोड़ दिया। गुर्जरों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने कलेक्टर ऑफिस के सामने बैरिकेडिंग भी की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई। बेकाबू गुर्जरों ने कलेक्ट्रेट के कैंपस का दरवाजा तोड़ा। पुलिस रोकती रही, समझाने की कोशिश करती रही, कभी मनुवार होती, समझाया जाता, कभी बल का प्रयोग किया जाता, लेकिन गुर्जर थे कि वो माने ही नहीं और गेट तोड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए और फिर जमकर अफरा तफरी मचनी शुरू हुई। पुलिस का जवाबी एक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए। गेट तोड़ने के बाद पथराव जो शुरू हुआ, गुर्जरों की भीड़ कलेक्ट्रेट पर पत्थर बरसाने लगी और इस एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। हिंसा कर रही भीड़ पर काबू पाने के लिए कभी पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कभी आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन फिर भी ये बवाल रुका नहीं। यह हंगामा सिर्फ कलेक्ट्रेट पर नहीं हुआ, सड़कों पर भी हुआ और जमकर हुआ। कलेक्ट्रेट के आसपास की सड़क पर भगदड़ मची रही, दहशत फैल गई। गुर्जरों की भीड़ ने अफसरों की गाड़ियों को तोड़ डाला। अब नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी हो या तहसीलदार की गाड़ी हो, कलेक्टर की खुद की गाड़ी भी नहीं बची इसी हंगामे में। और इसी हंगामे के भेंट चढ़ गए अफसर की गाड़ी भी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस से लेकर आला अधिकारियों की गाड़ियों को जमकर निशाना बनाया गया। 50 से ज्यादा अधिकारियों की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। देखिए, तहसीलदार की गाड़ी आपके सामने है। इतने से मन नहीं भरा तो इन प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए कलेक्ट्रेट की दीवार पर लगे हुए शीशों को भी तोड़ डाला। गुर्जरों ने कलेक्ट्रेट में घुसकर जमकर तांडव मचाया। पथराव में जो शीशे टूटे हैं उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। गुर्जरों का बवाल आपने देख लिया, लेकिन ये बवाल हुआ क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका कारण ये है गुर्जर समाज की 5 बड़ी मांगे। वो 5 बड़ी मांगे क्या है, आइए वो आपको बताती हूं। इनकी 5 बड़ी मांग है, जिनमें से पहली मांग, ग्वालियर में मिहिर भोज की जिस मूर्ति को टीन शेड से कवर किया गया, वहां से वो कवर हटाया जाए। और ये आज की मांग नहीं है, ये लंबे समय से गुर्जरों की मांग रही है। ये टीन शेड जाति पर विवाद की वजह से लगाया गया है। शेड लगाने का ऑर्डर ऐसा नहीं है कि प्रशासन का है, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट की ओर से यहाँ पर टीन शेड लगाया गया। 2 जाति यानी कि गुर्जर और राजपूत में सम्राट मिहिर भोज की ऐतिहासिकता और ओनरशिप को लेकर यह पूरा बवाल है और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जिसके बाद इसे टीन शेड में ढक दिया गया। अब ये मूर्ति का कवर हटा दिया जाए, ये सबसे बड़ी मांग इस वक्त गुर्जरों की है कि इस कवर को हटाया जाए। कोर्ट ने ये ऑर्डर इसलिए दिया था क्योंकि सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूतों के बीच में, जैसा कि अभी मैंने चंद सेकंड पहले आपको कहा, कि विवाद है। राजपूत समाज का दावा यह है कि मिहिर भोज राजपूत थे, लेकिन गुर्जरों का मानना यह है कि मिहिर भोज गुर्जर थे। अब राजपूत समाज की ताकत कितनी है, जरा वो भी आपको बता दूं। सरकार इस मामले में दखल देने से घबराती क्यों है और एक जाति का फेवर कर दे तो दूसरी जाति उससे नाराज हो जाए, इस बात से वो क्यों डरती है? इसके पीछे कारण यह है कि राजपूत समाज से
65 लाख आबादी इस समाज से आती है, तो गुर्जर समाज से 42 लाख आबादी है। और अगर विधानसभा सीटों के हिसाब से हम देखें तो इसका असर यानी कि राजपूत समाज का असर 230 में से 45 सीटों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है, तो वहीं गुर्जर समाज का असर 25 सीटों पर 230 में से 25 सीटों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है। अब सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति ग्वालियर में लगी है उस पर गुर्जर सम्राट लिखा है। ये राजपूतों को नामंजूर है। 31 जुलाई को कुछ लोगों ने मूर्ति का कवर करने वाला वो जो टीन है वो तोड़ दिया और फिर जिस शिलापट पर गुर्जर लिखा हुआ था उसे तोड़कर उसे हटाने की कोशिश की गई। और फिर 25 सितंबर को यानी कि कल की तारीख में गुर्जरों ने इसी टीन शेड को हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर तोड़फोड़ की। ये बवाल जिस जगह पर हुआ वहां से गौनिका अरोड़ा हमारी संवाददाता ने एक लाइव रिपोर्ट भेजी है, जरा वहां की स्थिति देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कल जब गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, यहाँ पर उन्होंने एक महापंचायत बुलाई थी। उसके बाद वो महापंचायत एक बवाल में तब्दील हो गई जब गुर्जर समाज के कई लोगों की तरफ से उपद्रव किया गया और ये उपद्रव कलेक्ट्रेट में किया गया। दरअसल यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग हजारों की संख्या में पहुंचे। ये कलेक्ट्रेट के बाहर का हिस्सा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल जैसे ही कलेक्ट्रेट के बाहर का हिस्सा आता है, रोड से जैसे ही आप कलेक्ट्रेट के अंदर घुसते हैं, इसी बीच बैरिकेड्स लगे हुए थे, यानी कि इस पूरे जो रोड है उसके साइड के हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद किया गया था, यानी कि अगर कोई भी रोड से आता है तो वो बैरिकेड के चलते अंदर नहीं घुस पाता। यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए। दरअसल उनको अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देना था। वो ज्ञापन पहले महिला थाने में दिया जाना था, जिसकी बात पुलिस प्रशासन और गुर्जर समाज के जो नेता हैं उनके बीच में हुई थी। लेकिन उसके बाद जब कल यहाँ पंचायत बुलाई गई तब यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों की तरफ से मांग की गई कि ये ज्ञापन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को दिया जाएगा और कलेक्टर से वो मिलकर ही जाएंगे। लेकिन जब पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस बात को लेकर इनकार किया गया तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट के बाहर गुर्जर समाज के लोग पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने जो बैरिकेड की लेयर लगी हुई थी उस बैरिकेड की लेयर को धक्के मारकर तोड़कर आगे की तरफ वो बढ़े और उसके बाद जो बवाल शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। जगह जगह पर जो भी बैरिकेड लगे, जो भी उन लोगों के रास्ते में आया उसमें उन्होंने तोड़फोड़ की। ये देखिए यहाँ पर भी कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं क्योंकि जो भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी, खास तौर पर 4 व्हीलर्स, उनको बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचाया गया। देखिए यहाँ पर अभी भी ये कांच के टुकड़े अभी बिखरे पड़े हैं और ऐसे ही कांच के टुकड़े आपको जगह जगह दिखाई देंगे। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उठा कर मारे गए, पत्थरबाजी बाकायदा की गई। संख्या ज्यादा होने के कारण पुलिस बल पर गुर्जर समाज के लोग हावी पड़ गए और जब यहाँ से वो लोग अंदर की तरफ एक बैरिकेड की लेयर को तोड़कर आए, उसके बाद जो अंदर का गेट है उस गेट को जब बंद किया गया, उस गेट को भी धक्के मार मार कर तोड़ दिया गया और फिर अंदर की तरफ यानी कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर तक गए और अंदर बिल्डिंग के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया। अब आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो भी यहाँ पर बैरियर्स लगे हुए थे उन पूरे बैरिकेड्स को तोड़ फोड़ कर किस तरीके से फेंका गया है। यहाँ पर कुछ लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, कुछ पटवारियों की हड़ताल यहाँ पर कई दिनों से चल रही थी, उनका भी पूरा सामान जो उनके टेंट्स लगे हुए थे वो पूरी तरह तोड़ फोड़ कर यहाँ पर उपद्रव मचाया गया। और ऐसा उपद्रव देखिए, टेंट पूरी तरह फट चुके हैं, यहाँ पर जो मंच लगाया गया था उसको तोड़ा गया। इसके अलावा जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसको किस तरीके से तोड़कर इधर उधर फेंका गया है। तो ये उपद्रव की कल की वो तस्वीरें हैं। गुर्जरों का हमला जहां जहां हुआ और जहां जहां तोड़फोड़ की गई वहां अभी तोड़फोड़ के निशान मौजूद है। दफ्तर से लेकर गाड़ियों तक के शीशे तोड़ दिए गए। गौनिका की एक और रिपोर्ट देखिए। हम इस ग्वालियर के जिला कलेक्टर के उस प्रीमाइसेस में मौजूद हैं जहां पर ये पूरा उपद्रव लगातार चलता रहा। दरअसल 5 बजे के करीब गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। पहले उन्होंने बाहर यानी कि प्रीमाइसेस के बाहर, गेट के बाहर उत्पात मचाया और उसके बाद बड़ी संख्या में ये लोग अंदर की तरफ आते रहे। दरअसल इनकी मांग थी कि ये कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन जब इनसे कहा गया कि आप बाहर ही ज्ञापन दे दे तो ये लोग नहीं माने। उसके बाद ये अंदर की तरफ आए। इनका कहना था कि ये दफ्तर के अंदर जाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे उत्पात मचाया गया। पूरी बिल्डिंग जो कांच से बनी हुई है उस पर पत्थर फेंके गए, बड़ी बड़ी ईंटें उस पर मारी गई और उसके बाद देखिए कैसे कांच के टुकड़े जो है वो टूट कर गिरे हैं और पत्थर देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मारे गए हैं। यहाँ पर उन पत्थरों को बकायदा एक तरफ कलेक्ट करके रखा गया है क्योंकि ऐसे कई पत्थर अलग अलग जगह पर पड़े हुए मिले हैं। ये देखिए इतने ज्यादा पत्थर के टुकड़े उठा कर यहाँ पर मारे गए हैं और ये कुछ पत्थर इकट्ठे करके साइड में रखे गए हैं। ऐसे ही कई पत्थर के टुकड़े इस वक्त
वक्त अंदर बिल्डिंग में पड़े होंगे, जहां जो कि अंदर लगातार मारे जा रहे थे, अंदर पत्थरबाजी जिस तरीके से बाहर से की जा रही थी। ऐसे में जो फोर्स यहां पर था वो बहुत कम संख्या में था, लगभग 100 से 200 पुलिस वाले थे जो कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थे। इतनी ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि यहाँ पर उपद्रव लगातार बढ़ता गया। आप जहां पर भी बिल्डिंग में नजर डालें वहां पर देखिए कैसे पूरी तरीके से पत्थर मार मार कर ये कांच को तोड़ा गया है और कांच के टुकड़े टूट टूट कर बिखरे हैं। दरअसल 5 बज चुके थे। ऐसे में जो आम लोग हैं वो ज्यादा नहीं थे बिल्डिंग में। ऐसे में आम लोगों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग कल यहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था, कितने बजे ये लोग आए और आप लोग उस वक्त कहाँ थे? शाम को 5:30-6 बजे के करीबन उस टाइम बहुत भीड़ इकट्ठी होकर आई और आकर के उन्होंने उत्पात मचाया। हमारी सारी गाड़ियां फोड़ ली उन्होंने और ये प्रशासन की पूरी दीवार गाड़ियां वाड़ियां कम से कम कितनी गाड़ियां फोड़ी हैं, जितनी भी गाड़ियां थी सारी फोड़ दी उन्होंने। तो आप लोग क्या बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश? हम तो किवाड़ लगा के अंदर पहुंच गए थे। आप लोगों ने बंद कर लिया था? बिल्कुल, गेट लगा के हम तो अंदर हो गए थे, वरना हमको लोग भी चोट होती। अंदर बिल्डिंग के अंदर भी घुसने की कोशिश की? बिल्कुल करी थी उन्होंने कोशिश, बिल्कुल की थी उन्होंने, अंदर घुसने की कोशिश की थी। कितनी देर तक ये सब चलता रहा? कम से कम उन्होंने 1 घंटे उत्पात मचाया होगा। और आप लोग तब तक अंदर ही रहे? अंदर ही थे। फोर्स यहाँ पर थी? पुलिस थी? पुलिस थी, फोर्स बेचारी कम थी, फोर्स बहुत कम थी। उनके उपद्रवियों के अलावा देखते हुए फोर्स बहुत कम थी। और वकील साहब सर, अब मिहिर बोझ के झगड़े में बीजेपी कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाहती और ना ही वो राजपूतों को नाराज कर सकती है और ना ही गुर्जरों को नाराज कर सकती है। इसके पीछे कारण क्या है वो जरा तफसील से हम आपको बताते हैं। दरअसल 5 राज्यों की 35 सीटों पर अगर हम लोकसभा की बात करें तो सीधा सीधा इनका असर दिखाई देता है और वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 5 राज्यों की 140 सीटों पर इनका डायरेक्टली असर है। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं? इसमें है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में गुर्जर वोटर्स बहुत ही पावरफुल है। 5 राज्यों की 35 लोकसभा सीटों पर गुर्जर वोटर जीत और हार का फैसला तय करते हैं। देश की 140 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोटर्स की क्या अहमियत है वो आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। आइए ये अगला आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 2018 चुनाव से पहले SC/ST एक्ट के विरोध में करनी सेना का प्रदर्शन हुआ था और फिर उसका असर क्या हुआ था? करनी सेना का प्रदर्शन बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया। 2018 के चुनाव में उसका नुकसान बीजेपी ने झेला, सत्ता से बाहर हुई। कुल राजपूत MLAs की अगर हम बात करें तो 230 में से 34 सीटों पर इनकी ताकत अच्छी खासी है। इसलिए बीजेपी ये नहीं चाहती कि वो इस समाज को भी नाराज करे। इस नाराजगी का असर सीधा सीधा नतीजों पे दिखाई देता है, जिसमें ग्वालियर, चंबल और मालवा में बीजेपी को नुकसान हुआ था। सरकार भले ही अगर हम ये कहें बीजेपी को कांग्रेस से कम सीटें मिली हों, बहुमत वो हासिल नहीं कर पाई हो, फिर बाद में जोड़ तोड़ से सरकार बन गई हो, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान इन इलाकों में उठाना पड़ा था इनकी नाराजगी की वजह से, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक देश में 55% वोटर कैंडिडेट की जाति देखकर वोट करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा और बढ़ जाता है। यहाँ पर 65% वोटर्स जाति के आधार पर ही वोट करते हैं। अपने कैंडिडेट की पहले जाति देखेंगे, फिर उन्हें ये लगता है कि अगर हाँ ये हमारे हक की बात कर सकता है, ये हमारी जाति की बात कर सकता है, हमारी मांगों को उठा सकता है, तो फिर वहां पर वोट पड़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।